हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आपका एग्ज़ाम जो है जल्द होने वाला है और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी होगी। और देखना चाहते हैं आपको कि कितना आता है किस सब्जेक्ट में, तो उसके लिए ये आपका मॉक टेस्ट है और जो कि है ईवीएस का। 30 प्रश्न है इस वीडियो में। पेन और पेपर उठा लीजिए, ठीक है, और तैयारी कर लीजिए। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। एकदम लेवल से प्रश्न होंगे। लिखा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है कि ईवीएस कैसे पढ़ें, बहुत सारा कोर्स है, तो उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं मेरे। सीडीपी यानी बाल विकास पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं। और कम समय में जो है 10 से 15 दिन में पूरा ये 2 सब्जेक्ट का कोर्स तैयार कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 78 49 88 0187। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे। क्योंकि समय कम है और आपको पढ़ना भी ज़्यादा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी पढ़ने के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है, उसको आसानी से पढ़िए और अपनी तैयारी करते रहिए। खैर, ये तो बात होती है आपकी, एक छोटी सी बात है जिससे आप जो है अच्छे से नंबर ला सकें। और शुरू करते हैं 30 प्रश्नों को बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है आपके सामने। लिखा है, महाकालेश्वर किस नदी पर, यानी महाकालेश्वर जो मंदिर है वो किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर, नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर या कृष्णा नदी पर? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये क्षिप्रा नदी पर है। कहाँ है? क्षिप्रा नदी पर है। और नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? सभी को पता होगा, अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर आपका क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने। लिखा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से कहाँ होती है? चेरापूंजी, मौसिनराम, दार्जिलिंग या हजारीबाग में? भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन स्थानों पर होती है? बताएं आप लोग कहाँ होती है। बिल्कुल सही जवाब है, ये होता है मौसिनराम में, यानी मौसिनराम में आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये कहाँ है? आपका मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। लिखा है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? डिगबोई, अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई या केरल? भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था असम। कहाँ से? असम और डिगबोई से, ठीक है। देखिए, ये चारों ऑप्शन जो हैं, मतलब 3 ऑप्शन हैं आपके, ये खनिज तेल के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। अंकलेश्वर खंबात की खाड़ी में गुजरात में है, बॉम्बे हाई मुंबई में है, और डिगबोई सुरमा घाटी आपका असम में है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ? डिगबोई से। प्रश्न है, आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? मद्रास, पोरबंदर, नेपानगर या होशंगाबाद? आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? बताए कहाँ खोला गया? ये खोला गया था मद्रास में सर्वप्रथम 1904 में, जो कि असफल रहा, ठीक है। उसके बाद 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में खोला गया। और नेपानगर जो है ये न्यूज़पेपर यानी अखबारी कागज के लिए फेमस है। अखबारी कागज के उत्पादन के लिए नेपानगर फेमस है। नोट छापने का सरकारी कागज, देखिए, नोट छापने का कागज जो है वो सरकारी कागज जो है, मतलब नोट छापने का सरकारी कागज का जो भी आपका सिस्टम होता है वो होशंगाबाद से चलता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा जो कि आपका क्या है, जो कि आपका उच्च सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से। ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति ग्रहण करते हैं? सभी को पता होगा 2 वर्ष के बाद। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये 5 वर्ष के बाद भंग हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति आपके उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? बताएं आप लोग। चेन्नई से, विशाखापट्टनम, कांडला या कोलकाता से? तो कहाँ से मापा जाता है? ये मापा जाता है चेन्नई से। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। कांडला आपका कहाँ है? गुजरात में है, ये बंदरगाह है आपका। विशाखापट्टनम कहाँ है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कोलकाता आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है यूपी टेट के, और आपको पता भी होना चाहिए। लिखा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल निम्न में से कौन सा पर्वत होगा? अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, छोटा नागपुर और पूर्वी घाट। बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो है ये नीलगिरी पर्वत है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। डोडा बेटा आपकी दक्षिण भारत की 2nd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुदी है। कौन सी है? अनाईमुदी है। अरावली पर्वत जो कि आपका राजस्थान में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। लिखा है बंगाल का शोक निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है? भोगली नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी या स्वर्णरेखा नदी? बंगाल का शोक निम्न में से किस नदी को कहते हैं? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। यह है आपकी दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। आपका 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर है? ये भी एक आपका प्रश्न बनेगा कि हुंडुरु जलप्रपात आपका किस रिवर पर है। दूसरा प्रश्न ये कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? हुंडुरु जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है और कहाँ है? ये आपका कहाँ है? झारखंड में है। बिल्कुल सही जवाब है। और हुंडुरु जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला है जंगली गधों का अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? जंगली गधों का अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा में? बिल्कुल बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कच्छ के रण में गुजरात, कच्छ के रण में गुजरात जंगली गधों का अभ्यारण्य है।
तो आपका कौन सा ऑप्शन एकदम चकाचक सही है? बिल्कुल सही जवाब है आपका बी वाला। ठीक है, रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। लोनार झील आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा आपका अभ्यारण्य है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य नहीं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका असम में है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्नों को पूछ सकते हैं? 20, 50, 10 या 15? लोकसभा में एक दिन में कितने तारांकित यानी स्टार वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिन पर स्टार मार्क किया जाता है, वो आपके तारांकित प्रश्न होते हैं लोकसभा में। और लोकसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्नों को पूछा जा सकता है? कौन बताएगा? बिल्कुल आप लोगों को पता है, मुझे पता है। लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ऑफलाइन वीडियोस आते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपका जो है, पहला ऑप्शन प्रश्न नहीं सही होगा। 20 प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। अगला, फूलों के खिलने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फ्लोरीजेंस? फूलों को खिलाने में या फूलों के खिलने में कौन सा पादप हार्मोन सहायता करता है? ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि मजा आ जाएगी, बस जुड़े रहें। बिल्कुल, फूलों के खिलने में फ्लोरीजेंस पादप हार्मोन का उपयोग होता है। एथिलीन फूलों को नहीं, फलों को पकाने में यूज किया जाता है। और साइटोकाइनिन बौने पौधों को लंबा करता है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन की खोज कुरोसावा ने की थी। ठीक है, और जिब्रेलिन आपके पादप हार्मोन कवक से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवक से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान निम्न में से कहाँ है? कोलकाता, भोपाल, रांची, मुंबई? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान निम्न में से कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में है। पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। ठीक है, वन उत्पादकता केंद्र आपका रांची में है। ठीक है, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान आपका कोलकाता में है। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इस प्रकार से लिखा जाएगा, हिंदी में शुद्ध वर्तनी में ऐसा आता है। तो काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप लोग बताएंगे फटाफट। इसका क्या जवाब होगा? 12, 4, 8 या 13? बताएं। 13 होते हैं काकरोच के हृदय में कक्ष। और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के? बताएं आप लोग, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? सभी को पता होगा, विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आपका जल में घुलनशील, एक आपका वसा में घुलनशील। बी और सी आपका जल में घुलनशील होता है। और कीड़ा, जिसको कीड़ा बहुत काटता है ना, वो वसा में घुलनशील हो जाता है। कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन डी का आर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? क्या होता है?
रिकेट्स रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में, मतलब विटामिन ई की कमी हो जाए तो जनन शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक है, देखिए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। बी2 का राइबोफ्लेविन। बी3 का नियासिन। बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल। बी6 का पायरिडॉक्सिन। बी7 का बायोटिन। बी12 का साइनोकोबाल एमीन। और बी11 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका विटामिन बी12 होगा। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन खत्म हो गया आपका, इससे ज़्यादा विटामिन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? लैमार्क, डार्विन, बर्जीलियस या कार्ल लैंड स्टीनर ने? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किए थे, कौन किए थे? ये किए थे बर्जीलियस भैया। कौन? बर्जीलियस ने किया था, जे बर्जीलियस। ये कहते हैं मनुष्य के लिए 20 प्रकार की 20 प्रोटीन आवश्यक होती हैं और 10 प्रोटीन शरीर स्वयं संश्लेषित कर लेता है और 10 प्रोटीन जो है मनुष्य को भोजन से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन 3 प्रकार की होती हैं। सरल प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड से बनी होती हैं और इनके उदाहरण हैं जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रकार होता है संयुग्मी प्रोटीन जिसमें समूह जुड़े होते हैं। इनके उदाहरण हैं क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और तीसरा प्रकार बताया था किन्होंने? बर्जीलियस ने, व्युत्पन्न प्रोटीन जो कि प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से मिलती हैं जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिखा है डेंगू ज्वर का वाहक निम्न में से होता है? कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, चूहा। सभी को पता है डेंगू ज्वर का वाहक कौन होता है? बिल्कुल सही जवाब है मच्छर। कौन? मच्छर। ये होगा मादा एडीज। ठीक है, मादा एडीज जो मच्छर होता है ये डेंगू ज्वर को फैलाता है और प्लेटलेट्स जो है इसमें कम हो जाती हैं। पोलियो के टीके का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? जेम्स वाटसन, फंक हॉपकिंस या जॉन ईसाल्क? पोलियो के टीके का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। बताएं इसका क्या जवाब होगा? प्रोटीन के टीके का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? जॉन ईसाल्क ने। किसने? जॉन ईसाल्क ने किया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को प्रतिपादित किया था किसने? जेम्स वाटसन और क्रिक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक महोदय ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, भूलिएगा मत। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, भूकंप का, शिलालेखों का, शैवालों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताएं आप लोग। सभी को पता होगा, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। 4th वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, सिस्मोग्राफ में भूकंप का अध्ययन होता है, यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप के बारे में पता लगाया जाता है। और एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। अगला बहुत ही धमाकेदार और शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपका दिमाग चकमा खा जाता है कि ये कहाँ से पूछ दिया भैया। लेकिन भारतीय संस्कृति, कला और संस्कृति से ये प्रश्न बन जाते हैं और आपकी जो है हवा टाइट हो जाती है। लिखा है, कोणार्क मंदिर निम्न में से किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम, चंदेलों ने, राष्ट्रकूटों ने या महाराणा कुंभा ने? वैसे कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा पुरी में है और आपको बताना है ये बनवाया किसने था। ये बनवाए थे नरसिंह देव प्रथम ने। लक्ष्मण मंदिर जो आपका छतरपुर मध्य प्रदेश में है, चंदेलों ने बनवाया था। हिलती मीनार आपका अहमदाबाद गुजरात में है
और विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है, जिसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को जो है कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको वो अंडर एस्टिमेट कर देंगे और आप जो है गलत करके आ जाएंगे। लिखा है विश्व डाक दिवस निम्न में से कब होता है? 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 19 नवंबर को? विश्व डाक दिवस निम्न में से कब होता है? कौन बताएगा? पता है मुझे, मैं लाइव नहीं हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, आप ही लोग बताएंगे। 21वां प्रश्न है। और अगर आपको लगता है कि ईवीएस और सीडीपी पढ़ने में बड़ा टाइम लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मेरे नोट्स लेते हैं। नंबर मैंने आपको पहले बता दिया है 78 49 88 0187। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के लिए आप जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए, आपका जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। विश्व डाक दिवस आपका कब होता है? 9 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस 6 अक्टूबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला बहुत ही धांसू प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को गलत करते हैं तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको इतनी बार बताया है कि आप भूल गए होंगे कि मैंने कितनी बार बताया, मैं खुद ही भूल गया हूँ। कौन सा कथन गलत है? राजघाट समाधि स्थल गांधी जी का है, शांतिवन समाधि स्थल नेहरू जी का है, विजय घाट समाधि स्थल राजेंद्र प्रसाद जी का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का है समाधि स्थल। तो निम्न में से कौन सा गलत है बताएं? थर्ड वाला ऑप्शन आपका जो है गलत है प्रश्न के अनुसार। विजय घाट समाधि स्थल राजेंद्र प्रसाद जी से नहीं जुड़ा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल महापरायण घाट है। बाकी राजघाट समाधि स्थल गांधी जी, शांतिवन नेहरू जी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी। अगला बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। धमाका होगा तो धुआं धुआं हो जाएगा, ऐसे प्रश्न है कि आपका दिमाग गायब हो जाए। रंगोली लोक कला कहाँ से जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश? रंगोली लोक कला निम्न में से कहाँ से जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश? रंगोली जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से, ठीक है। गोदना, गोदना आपका जो है बिहार से। गुजरात से कौन सा जुड़ा हुआ है? साथिया। उत्तर प्रदेश से चौक पूर्णा। उत्तर प्रदेश से क्या होगा? चौक पूर्णा। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? इससे आसान प्रश्न तो कोई नहीं हो सकता है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? कहाँ से? बिल्कुल सही जवाब है। गरबा नृत्य आपका गुजरात से है, बिहू नृत्य असम से है, ठीक है। घूमर आपका राजस्थान से, तमाशा आपका महाराष्ट्र से, नौटंकी उत्तर प्रदेश से। माता वसंत के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? एनी बेसेंट, पीटी उषा, मेजर जनरल राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय? माता वसंत के नाम से कौन फेमस है? ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है। एनी बेसेंट जी हैं। कौन है? एनी बेसेंट जी। पीटी उषा उड़न परी, मेजर जनरल राजन सिंह जी स्पैरो के नाम से जाने जाते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब प्रदान किया गया? 13 में, 30 में, 14 में या 12 में? बिल्कुल सही जवाब है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में जो है क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और 1930 में सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए क्या दिया गया? क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। लिखा है पहले दादा साहब
फाल्के पुरस्कार किसको मिला, यानी पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? वीरेंद्र सरकार, पृथ्वीराज कपूर, विनोद खन्ना, देविका रानी रोरिक। सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से सर्वप्रथम सबसे पहले किसे मिला? तो ये मिला था देविका रानी रोरी को 1969 में, विनोद खन्ना जी को 2017 में, ठीक है। 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को, 1971 में पृथ्वीराज कपूर को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप निम्न में से कौन सा महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? ये बिल्कुल सभी को पता होगा, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। किसे कहते हैं? यूरोप को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी वोल्केनो नहीं है। एशिया आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़का महाद्वीप है। सबसे छोटका ऑस्ट्रेलिया है। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अफ्रीका को। अगला प्रश्न है, पिसीकल्चर निम्न में से जुड़ा हुआ है? मत्स्य पालन, केचुआ पालन, अंगूर उत्पादन या इनमें से कोई नहीं? 30वां प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है, जल्द ही आने वाला है। पिसीकल्चर आपका मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ होता है, वर्मी कल्चर आपका केचुआ पालन और अंगूर विटीकल्चर से। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर निम्न में से कौन सी है? शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, स्वैज नहर या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका क्या जवाब होगा। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। इस पॉइंट को एकदम। शारदा नहर आपकी मिलाम हिमनद से निकलती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर आपकी कहाँ है? राजस्थान में। पिंक सिटी आपकी कहाँ है? जयपुर में। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है और बताना है कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही करे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कम समय में पढ़ने के लिए PDF नोट ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।